हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2। इसकी सारी समरी हमने याद कर ली है। अति लघु प्रश्न, सारे डेरिवेशन हम आपको सोल्व करा चुके हैं। बच्चों, सभी बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलें। जो बच्चे क्रैश कोर्स के नोट्स पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक दिया है मैंने, उसको टैप करके इन सारे नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम गॉस की प्रमेय पाठ के न्यूमेरिकल कराएंगे और बाद में एमसीक्यूज कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश बच्चों क्यों से लिखते हैं और इसका मान दिया है 17.7 पिको कूलाम। ठीक है, पहला काम होगा, चूंकि ये पिको कूलाम दिया है तो इसको कूलाम बनाएंगे। 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। बच्चों, दो होते हैं माइक्रो और पीको। माइक्रो में होते हैं 10 की घात -6 और पीको में होते हैं 10 की घात -12। कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की भुजा ए बराबर कितनी दी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा दी है 10 सेंटीमीटर। भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों। कहा है घन की प्रत्येक सतह का वैद्युत फ्लक्स। प्रत्येक सतह मतलब एक सतह का वैद्युत फ्लक्स। तो कैसे निकलेगा भाई? हमने कुल वैद्युत फ्लक्स को बताया था बच्चों, फाई ई से लिखते हैं। अगर एक सतह का दिया हो तो फाई ई 1 कर दो। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखेंगे वैद्युत फ्लक्स का एक तो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और एक होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। फाई ई का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। अब यहां पर कौन सा अप्लाई होगा? ध्यान दे, अगर सवाल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दिया है तो फॉर्मूला ये लगेगा। आवेश देकर वैद्युत फ्लक्स पूछा है तो ये लगेगा। तो यहां पर दिया है आवेश तो सूत्र लगेगा ये वाला, गॉस की प्रमेय, अर्थात फाई ई बराबर फॉर्मूला लगाओगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछा है एक फलक का। बच्चों, घन में होते हैं 6 फलक। घन में कितने फलक होते हैं? 6। ठीक है, तो 6 फलक होते हैं तो फाई ई 1 करो और डिवाइड बाई 6 कर देंगे। अब ये हो जाएगा फाई ई 1 बराबर, फाई 1 मतलब एक फलक का हो गया बच्चों। ये अब किसका? एक फलक का वैद्युत फ्लक्स। एक फलक का वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? फाई ई 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको समरी इसकी याद करा रखी है। अब क्यू का मान रख देंगे 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम बना दिया था हमने इसको, और अपॉन 6 एज इट इज रहेगा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है ये। ठीक है, सभी के याद होना चाहिए। इससे ये खत्म, इससे ये 2 बार खत्म, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आ गया बच्चों फाई ई 1 बराबर 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये 1 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 5i कैप प्लस 10j कैप वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं ई से, और ई का मान यहां पर दिया है 5i कैप प्लस 10j कैप, मतलब सदिश रूप में दिया है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र को भी आप ऐसे सदिश रूप में ई वेक्टर लिख दीजिए, है ना। ये आई कैप जे कैप ये लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान या किसी भी सदिश राशि का मान इन लंबकोणीय एकांक सदिशों के रूप में दिया हो तो आप उसके ऊपर वेक्टर लगा दो। तो जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र लिखा और बाद में वेक्टर लगा दिया क्योंकि सदिश रूप में दिया है। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एक तो होता है बेटा न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा जो इसने दिया है वोल्ट पर मीटर। मैंने आपको दोनों मात्रक याद करा रखे हैं, है ना। मेनली दोनों मात्रक यूज होते हैं, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर बनता है V/D से, उस सूत्र से ये मात्रक बना। आगे दिया है बच्चों
वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को बेटा हम लिखते हैं ए से 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी क्षेत्रफल सदिश वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ए वेक्टर लिख दो इसको, है ना, इतना दिया है। तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो कैसे निकलेगा भाई, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे याद है, फाई ई बराबर कौन सा लगा है यहां पर, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैल्यू रखिए बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर 5i कैप प्लस 10 जे कैप, है ना, ई वेक्टर का मान डॉट ए वेक्टर ये रहा बेटा, ए वेक्टर का मान रखिए कितना है बच्चों 0.2 जे कैप। बताइए समझ में आया क्या। अब डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, डॉट का मतलब अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, और अदिश गुणन में रूल होता है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर होता है बच्चों 1। इसी क्रम में अगर आई का डॉट प्रोडक्ट करें जे में, जे का डॉट प्रोडक्ट करें के में, और के का डॉट प्रोडक्ट करें बच्चों आई में, ये तीनों लंबकोणीय एकांक सदिश है ना आई जे के, तो मान आता है 0। तो ध्यान दें आई की जे में, जे की के में, के की आई में, डॉट में गुणा करने में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका मान 0 आएगा। तो इसलिए आई वाले की जे में गुणा करने में कोई फायदा नहीं, मान क्या आएगा 0। तो हम क्या करेंगे, जब डॉट हो रहा हो तो आई की आई में, जे की जे में, के की के में डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि उससे आंसर आता है 1। तो बच्चों ऐसे हो जाइए, देखेंगे ध्यान से, फाई ई बराबर 5i कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद, यहां पर देखेंगे आई का कुछ गुणांक है इधर, जैसे ये तो ई की होगी, ये ए वेक्टर, ई वेक्टर के ये रहे, ए वेक्टर के ये रहे, तो ई वेक्टर के कंपोनेंट में 5i कैप है, यहां पर आई का कंपोनेंट कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, 5i कैप 0, ठीक है, डॉट लगाइए बल्कि 5i कैप डॉट 0। इसके बाद प्लस आ गया बच्चों, प्लस है ना, प्लस का साइन, 10 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद 0.2 जे कैप। समझ में आया बेटे। ऐसे देखिए 5i कैप डॉट, यहां पर आई कुछ नहीं है तो 0 हो गया, प्लस प्लस, फिर जे का देखा 10 जे कैप, यहां पर देखिए जे का क्या है 0.2 जे कैप, 0.2 जे कैप। अब डॉट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये तो हो गया भाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जे का डॉट जे में होगा तो इसका मान होगा 1, जे डॉट जे 1, और 10 की 0.2 में कीजिए, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 1 एक अंक बाद दशमलव तो 2 आ गया, तो ये आ गया फाई इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये होगा बच्चों इस पृष्ठ से गुजरने वाला, ये जो इतना क्षेत्रफल सदिश है 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो ये दो। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बेटा आपसे कहा है एक अचालक बेलन एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पूर्णतः भीतर स्थित है। ऐसे बच्चों ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर एक अचालक बेलन पूर्ण रूप से स्थित है। ठीक है, ये बेलन हो गया, बेलन जैसे कि ये मार्कर बेलनाकार है ना, ये इसमें रखा है वैद्युत क्षेत्र में। अब कितने वैद्युत क्षेत्र में, इसकी तीव्रता दी है ए वेक्टर में। ठीक है, अब ये कह रहा है बच्चों बेलन का अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। अक्ष ये होगा, बेलन के तल पर डाला गया लंब बेलन का अक्ष कहलाता है, ये अक्ष हो गया। अब ये कह रहा है कि जो अक्ष है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बेलन जो है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे बेलन में कुल मिलाकर 2 प्रकार के पृष्ठ हैं लेकिन 3 पृष्ठ हैं। 2 प्रकार के पृष्ठ हैं लेकिन 3 पृष्ठ हैं। देखिए ऐसे, एक पृष्ठ ये रहा, ठीक है, ये वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ, और ये पूरा एक है। कल भी बताया था मैंने, ऐसे देखिए जैसे ये बेलन है तो ये वृत्तीय वृत्तीय और ये क्या है वक्र। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस वृत्तीय पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लो dA, एक इस वृत्तीय पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए dA, एक वक्र पृष्ठ पर। अब आपको देखने में वक्र पृष्ठ 2 लग रहे हैं, एक ये, परंतु इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसमें आप देखेंगे वक्र पृष्ठ पूरा एक है ये, तो एक यहां पर मान लो dA,
ठीक है बेटे। अब क्षेत्रफल, इसकी वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये चूंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये इसके अनुसार नहीं बदलने वाला है। यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई वेक्टर ऐसे होगी, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई वेक्टर ऐसे ही रहेगी, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई वेक्टर ऐसे ही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। वैद्युत क्षेत्र तो इसी टाइप से है। अब क्षेत्रफल सदिश की अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश यहां पर हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात डीए वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में होगा ऐसे। यहां पर क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, है ना, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये डीए वेक्टर होगा। यहां पर अगर बात करें तो डीए वेक्टर बच्चों ऐसे होगा, वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत ऐसे ये क्षेत्रफल सदिश होगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या बच्चों। मैंने बताया यहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों इस टाइप से हैं। यहां पर वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। वैद्युत क्षेत्र सदिश तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल इसके अपोजिट घूमेगा। अब हमसे पूछा है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए ये मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश है पॉइंट P पर, ये मान लीजिए Q पर और ये मान लीजिए R पर। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी पृष्ठ से किसी भी आकृति से नेट वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो उस आकृति के जितने भी पृष्ठ है वहां पर अल्प क्षेत्रफल अवयव निकाल लो, उनसे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर जितना उनसे होगा उतना ही पूरे पृष्ठ का हो जाएगा। ठीक है, या ऐड कर दो उनके पृष्ठों को। तो हम क्या करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब देखिए फाई ई किस पॉइंट के लिए, P के लिए, प्लस फाई ई किस पॉइंट के लिए, Q के लिए, प्लस फाई ई किस पॉइंट के लिए, R के लिए, है ना, P Q R। तो ये हो जाएगा बच्चों फाई ई इक्वल टू, जब पॉइंट P के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना, ये होता ना। लेकिन दो ठटा के लिखो आप फॉर्मूला, लाइन बढ़ेगी, फालतू भी एक नंबर का आया बस वैसे ही रख जाओ, ई डी ए कोस थीटा, तो ई डी ए कोस थीटा की जगह कोस 0। अब यहां डीए आया, डीए मतलब ये जो हम पी क्यू आर हैं ये अल्प क्षेत्रफल अवयवों का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर भी डी लगा दो, डी माने अल्प क्षेत्रफल अवयवों का वैद्युत फ्लक्स। तो ई डी ए कोस 0, यहां पर पॉइंट क्यू पर देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ई डी ए कोस 90 प्लस, अब आर पॉइंट पे देखेंगे तो यहां हो जाएगा ई डी ए कोस 180 डिग्री, है ना। देखो यहां 0 डिग्री समदिश है, यहां पर परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पर है, और यहां पर देखिए बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, वी समांतर हैं, इसको बोलते हैं वी समांतर, 180 डिग्री पर है तो 180 डिग्री आ गया। अब देखिए हो जाएगा बेटा डी फाई ई इक्वल टू कोस 0 का मान 1 होता है तो ई डी ए हो गया, प्लस, है ना, कोस 0 का मान 1 हो गया, प्लस ये देखिए कोस 90 का मान होता है बच्चों 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। अब यहां पर आइए, प्लस ये ई डी ए कोस 180, कोस 180 का मान होता है बच्चों -1, तो -1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस के ई डी ए। ठीक है, या ये हो जाएगा बच्चों फाई ई बराबर, यहां से डी हटा लो, डी हटता है तो इधर आ जाता है इंटीग्रल ई इंटीग्रल डी ए फॉर टोटल सरफेस, ये तो 0 हुआ बेचारा, माइनस ई इंटीग्रल डी ए फॉर टोटल सरफेस। आप देख रहे हैं जितना ये है उतना ही ये है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये इसको काट देगा, अर्थात नेट वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर 0, अर्थात इस अचालक बेलन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ आ गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। देखिए ये गोलीय चालक है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, अर्थात इस पर आवेश जो है, चालक है ना, तो चालक पर आवेश सारा फैल जाता है पृष्ठ पर, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है बच्चों, पृष्ठ घनत्व को बेटा लिखते हैं हम सिग्मा से, सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जबकि दिया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें 8.85 गुना 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कैसे करोगे बच्चों, ये एक चालक पृष्ठ हो गया, इस पर आवेश समान रूप से फैलाया, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है, इस पर वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है
फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ई ए कोस थीटा। अब कोस थीटा थीटा यहां पर नहीं है, अर्थात सारी बल रेखा यहां विलंबवत हैं, तो ई ए आएगा बस, ई ए कोस 0। अब हम क्या करेंगे, फाई ए बराबर ई ए, ये फॉर्मूला हो गया, इसको अप्लाई कर रहे हैं यहां से। अब हम देखेंगे ई निकालिए, ये कैसा है, चालक गोलाकार चालक पृष्ठ। तो चालक गोला जो होता है, चालक गोला, इसके लिए हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था इस पर बेस्ड, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ जा भैया, E का मान ले आओ, बुला लो इसको और इसमें रख दो। तो फाई E बराबर E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और गुना में A। अब वैल्यू रख लो बेटा, फाई E बराबर E का सूत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह 80 रख दो। अब 80 देखिए ये क्या है, माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम होता है 10 की पावर -6, पीको में 10 की घात -12, माइक्रो में -6। तो ये हो जाएगा 80 गुना 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुना 10 की घात -12 इंटू ए, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया होगा या त्रिज्या दी हो, 2 मीटर त्रिज्या बच्चों, इस गोले की त्रिज्या है 2 मीटर। तो ए बराबर हो जाएगा गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ जा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू 80 गुना, देखिए अब ध्यान से, ये ऊपर गया, ऊपर जाकर ये प्लस के 6 है ना, प्लस के 12 हो गए, 12 में से 6 गए 6, तो 10 की घात 6 अपॉन 8.85 गुना 4 पाई का मान 3.14 इंटू आर, मतलब इस गोले की त्रिज्या 2 मीटर और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। समझ में आ गया बेटा। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128 है ना, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128, अर्थात फाई ई का मान आ गया 128 जीरो, है ना। देखो 4 चौक 16 अट्ठे 128 और इंटू 0, तो ये हो गया 1280 गुना 3.14 गुना 10 की घात 6 अपॉन 8.85। बताओ बेटा समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन, काट लो पीट लो छोटा कर दो, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 ही कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा बच्चों, 5 से 5 दूनी 10, कितने बचेंगे 2, 5 पंजे 25, कितने बचेंगे 3, 5 छंग 30, ठीक है बेटे। अब ये कर इसको डिवाइड कर लेंगे, फाई ई इक्वल टू डिवाइड करके जो भी आएगा उसको लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अर्थात इस चालक पृष्ठ से इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इससे इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा वो लिख देना है, ठीक है बेटा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये चारों क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आगे देख, अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल, इसमें क्या है बच्चों, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलम आवेश स्थित है। एक खोखला बेलन है और उसके भीतर Q कूलम आवेश स्थित है, जैसे ये बेलन हो गया और बच्चों इसके अंदर जो आवेश है वो है Q कूलम, ठीक है। अब चूंकि Q कूलम आवेश स्थित है तो इससे जो है विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कोई भी बंद पृष्ठ अगर वो अपने अंदर आवेश को रख रहा है तो वो अपने बाहर विद्युत बल रेखाएं निकालता है, ठीक है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर का विद्युत फ्लक्स संबंधित हो, वक्र पृष्ठ ये रहा, ठीक है, एक वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है, वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स दिया है बच्चों कितना, 5 है ना, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ का, समतल मतलब वृत्तीय पृष्ठ का, ये समतल पृष्ठ जो समतल में है, एक वृत्तीय पृष्ठ एक वृत्तीय पृष्ठ, तो ये दोनों समतल पृष्ठ हो गए। तो किसी एक समतल, ये ध्यान देना, किसी एक समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, तो इसका मान लो φ1 है, इसका भी मान लीजिए आप φ1 है, तो किसी एक समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स φ1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फिर सुनिए, ये एक बेलन है, इसके अंदर Q आवेश स्थित है। अब वो कह रहा है कि यदि इस बेलन के वक्र पृष्ठ का, मतलब वक्र पृष्ठ पूरा एक ही है, ये देखने में 2 लग रहे हैं पर एक ही है, बेलन का वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स φ हो, समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, एक समतल पृष्ठ का, तो 2 समतल पृष्ठ है यहाँ पर, तो एक का निकालना है। तो पहले आप देखिए, ये एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ अपने अंदर Q आवेश रख रहा है, तो गोस की प्रमेय लगाइए। बंद पृष्ठ के लिए गोस प्रमेय अप्लाई करते हैं। गोस प्रमेय से क्या, बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल
वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। अब फाई ई जो है, फाई ई के यहां पर आप देखते हैं इस चित्र में, देखिए 3 पार्ट हैं। ये वाला फाई 1 इस समतल पृष्ठ का, ये फाई 1 दूसरे समतल पृष्ठ का, और ये फाई इस वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई, फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई, और बराबर कितना है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात ये हो जाएगा 2 फाई 1 प्लस फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये वाली बात समझ में आई बेटा, 2 फाई 1 प्लस फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा 2 फाई 1 बराबर, इसको इधर ले जाइए बेटे, इधर जाके माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, या ये बन जाएगा फाई 1 बराबर, ये 2 यहां पर गुणा में है, इधर जाकर भाग में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये आ गया बच्चों किसी एक समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ये आपका आंसर। बताइए समझ में आया क्या बेटे, कैसे करा। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ये होगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गोस की प्रमेय कहती है अगर कोई बंद पृष्ठ है अपने अंदर क्यू आवेश रखता है तो उससे परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब वैद्युत फ्लक्स के यहां पर 3 भाग हैं, इस समतल पृष्ठ, इस समतल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई बराबर ये हो गया बच्चों 2 फाई 1 प्लस फाई बराबर ये, तो यहां से फाई 1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल ये भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इससे अगले लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।